जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां गुरुवर गुरुवर। माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा माता की। नवरात्रि के अति पावन पवित्र दिनों पर यहाँ उपस्थित इस शक्ति चेतना जनजागरण शिविर पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सौभाग्यशाली मानव होता है यदि किसी पवित्र धाम पर उपस्थित होकर के साधनात्मक क्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह पवित्र दिव्य धाम जहाँ पर हर क्षण माँ का गुणगान चल रहा है। इस भूतल पर माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का एकमात्र यह पवित्र दिव्य धाम है जहाँ पर हर क्षण उस परम सत्ता का गुणगान दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ के रूप से अनंत काल के लिए सतत पिछले 17 वर्षों से चल रहा है। यह सब कुछ परम सत्ता की कृपा के बिना एक पल भी संभव नहीं है। इसी हर पल चल रहे गुणगान का प्रभाव है। आप देश ही नहीं अन्य देशों के भी क्षेत्रों में माँ के दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ, माँ का गुणगान, भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर के समाज नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने की दिशा पर बढ़ रहा है। आप सभी लोग इस पवित्र दिव्य धाम पर उपस्थित हुए। मैं पुनः इसके लिए अपना पूर्ण आशीर्वाद एक बार आपको समर्पित करता हूँ। माँ शब्द का उच्चारण करते ही एक मन में संतुलन का भाव सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। हम बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लें, बड़ी बड़ी कहानियों किस्सों को सुन लें, उससे हमारे जीवन में क्षणिक परिवर्तन तो आ सकता है, क्षणिक भावना तो आ सकती है, मगर हमें जीवन में यदि कुछ हासिल करना है, यदि वास्तव में अपने जीवन को परिवर्तित करना है, अपने जीवन को रूपांतरित करना है, तो हमें कर्म के पथ पर ही चलना पड़ेगा, साधना के पथ पर ही चलना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। यदि आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि भी चाहते हैं, यदि उस परम सत्ता की कृपा भी चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगदम्बा की भक्ति करना। भक्ति जिसके विषय में पूर्व में अनेकों बार मैंने विस्तार से चिंतन भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति के विषय में दिया है। अपने चिंतनों को आगे ले जाऊं इसके पहले पुनः चाहूँगा कि जो नए भक्त उपस्थित हुए हैं कि यदि उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा से आपको कुछ मांगना है तो केवल 3 बातों में अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित कर दो, सब चीज़ों को भुला दो। 3 मार्ग आपको सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है, भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति। अन्य चीज़ों पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों मार्गों का मैंने विस्तार से चिंतन दिया है कि जिस मनुष्य के जीवन में उस परम सत्ता की भक्ति प्राप्त हो जाए, उस परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस परम सत्ता की आत्मशक्ति प्राप्त हो जाए, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आवश्यकता है हम उसे प्राप्त करने की, हमारे अंदर ललक हो, हमारे अंदर तड़प हो। भक्ति साधना का प्रारंभ है
और भक्ति ही साधना की उच्चता की अंतिम सीढ़ी है। एक सामान्य साधक के लिए ही भक्ति उतनी ही आवश्यक है, एक उच्च कोटि से उच्च कोटि के ऋषि के लिए भी भक्ति उतनी ही आवश्यक है। साधना की चरम सीमाओं को प्राप्त करने के बाद कोई भी ऋषि सब कुछ भक्ति भाव में समर्पित कर उस परम सत्ता का केवल और केवल भक्त बन करके रह जाता है। और हमारी भक्ति कैसी हो? आज भक्ति का स्वरूप पूरी तरह से भटका हुआ है। हमारे चिंतन जब तक सही दिशा में नहीं जाएंगे, चिंतनों से ही तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। जैसा हमारा चिंतन होगा वैसे हमारे विचार बनेंगे, और जैसे विचार होंगे वैसा हमारा कर्म होता चला जाता है। भक्ति पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। और नवरात्र का पावन पवित्र अवसर हो, यह शक्ति के अर्जन का दिन है, जीवन को बदलने का दिन है, साधना के दिन है, ऊर्जा के प्राप्ति करने के दिन है, उस परम सत्ता की कृपा के प्राप्त करने के दिन है, अपनी आत्म चेतना को प्रभावक बनाने के दिन है, अपने अंतःकरण को निर्मल बनाने के दिन है, अपने मन को शुद्ध और दिव्य बनाने के दिन है, अपने बुद्धि को दिव्य बनाने के दिन है। इन दिनों पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता थोड़ा सा ठहराव लाएं, थोड़ा सा विचार करें, शांत चित्त होकर कुछ क्षण गुजारने का भाव अपने अंदर पैदा करें। सहज भाव से उछल कूद करने से, सहज भाव से दौड़ते धूप करते रहने से हम कई बार सत्य के बहुत नज़दीक जाकर के भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। सब कुछ हासिल करने के लिए अपने अंदर पात्र बनाना नितांत आवश्यक है। और पात्र बनाने की जो सबसे प्रथम सीढ़ी हो जाती है, अपने आप को शांत करना। जब तक आप अपने मन को शांत करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप शक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। अनेकों लोग कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए तो साधना करनी पड़ती है। जब हम साधना करेंगे तब हमारा मन शांत होगा। ये दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं। आप इंतजार करते रहेंगे कि हम साधना कर लेंगे तब हमारा मन शांत होगा। अभ्यास करने से, प्रयास करने से सब कुछ संभव है। हम थोड़ा सा विचार करें कि उस परम सत्ता की कृपा के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। उस परम सत्ता की कोई तो कृपा होगी। उस परम सत्ता ने आपको यहाँ पर खींचा, इस पवित्र दिव्य धाम पर बैठने का सौभाग्य प्रदान किया, जहाँ पर माँ का हर पल गुणगान चल रहा है, माँ की अखंड ज्योति जल रही है। जिस स्थान को एक साधनात्मक स्थली के रूप में, एक ऐसे दिव्य धाम के रूप में निर्माण करने की दिशा में सतत कार्य चल रहा है, जो भूतल का एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पर मनुष्य आकर एक पल भी उसका बेकार और निरर्थक नहीं जाएगा। एक पल भी यहां पर गुजारेगा तो उसे यहां से परम सत्ता की कृपा प्राप्त होगी। आपका गुरु हर पल अपने जीवन को साधनात्मक क्रियाओं में रखता हुआ यहां के वातावरण को, कण कण को चैतन्य करने का प्रयास कर रहा है। यदि मैं भी चाहता तो किसी स्थान पर तत्काल एक छोटा सा मंदिर बना के कोई भी मूर्ति खरीद करके ला करके रखी जा सकती थी। मूर्ति को रखना बड़ा आसान है, मंदिर का निर्माण करा देना बड़ा आसान है, मगर परम सत्ता का आवाहन करना इतना आसान नहीं। आज लोग अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाते। अपने बच्चों को बुलाते इधर है, बच्चा उधर जाता है। उस परम सत्ता को, जो अनंत लोकों की जननी हो, हम एक बहुत छोटे से अंश मात्र हैं उसके, उसे बुलाना इतना आसान नहीं, उसे स्थापित करना इतना आसान नहीं। उसके लिए हमारे अंदर एक व्याकुलता होनी चाहिए, हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए। हमें अपने अस्तित्व को मिटाना होगा, और उसके लिए आपका गुरु अकेला नहीं है। मैं लाखों लाखों भक्तों का सहयोग चाहता हूँ कि अपने मन को पवित्र और दिव्य बनाते हुए इस पवित्र दिव्य धाम पर हर पर उस परम सत्ता का स्मरण चिंतन करते रहें। हर पर उस परम सत्ता की तरंगों को खींचने का, आकर्षण करने का भाव पैदा हो। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका मन शांत होगा। एक बच्चा भी जब अपने माँ के स्तन पर अपने ओठों को दबाता है, चलाता है, तो माँ के स्तन से दूध बरबस निकलने लगता है। परम सत्ता कण कण में मौजूद है, हमें उसे कहीं से बुलाने की आवश्यकता नहीं।
ऐसा कोई भूतल का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण नहीं है जहां पर परम सत्ता का वास न हो। जड़ हो, चेतन हो, जीव हो, सब जगह हुए परम सत्ता व्याप्त है। मगर उस परम सत्ता को हम किसी केंद्र विशेष में उसकी विशेष ऊर्जा, विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए जब चाहते हैं तो हम उसे आवाहन करते हैं, उसे प्रसन्न करते हैं, उसे निवेदन करते हैं, उसको आग्रह करते हैं और हर पल प्रार्थना करते हैं, उस परम सत्ता का आह्वान करते हैं कि उस परम सत्ता की कृपा तरंगे इस विशेष स्थान पर हर पल बरसती रहे। और आपका गुरु इसलिए हर पल साधना रत रहता है। हर शिष्य मुझे अनेकों जिलों में बुलाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं क्यों रत रहता हूँ कि आपको लाभ दे सकूँ। जगह जगह जाकर मैं समाज को यह लाभ नहीं दे सकता जो एक एकांत स्थान पर साधना करके मैं समाज को लाभ दे सकता हूँ। माँ का चल रहा अखंड गुणगान जो यहाँ पर हर पल प्रारंभिक स्थिति से लेकर के समाज का एक पल भी बेकार और निरर्थक ना जाए। मगर उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, मन को शांत करने के लिए भक्ति का क्या सहज स्वरूप हो। धीरे धीरे अपनी भक्ति को और गहराई पे ले जाओ। उस गहराई की ओर जब तक बढ़ाओगे नहीं तब तक तुम सत्य को समझ नहीं पाओगे। एक उथलेपन से जो भक्ति का प्रवाह चल रहा है, नाचो गाओ कीर्तन करो भजन करो, आपकी भक्ति पूर्ण हो गई। स्तुति बंदन करते रहो, उसमें भी याचना करते रहो। आरती करते रहो तो उसमें भी अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते रहो। स्तुति वंदना करते रहो तो उसके लिए अपने लिए कुछ मांगते रहो। यह सच्ची भक्ति नहीं है। इसे सच्ची भक्ति नहीं कहा जा सकता कि हम 1 घंटे आधे घंटे पूजन आराधना करें और अनेकों कामनाएं मां के चरणों पर रख देते हैं। सब कुछ मां से प्राप्त करना चाहते हैं मगर अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते। भक्ति निश्चल हो, निष्काम हो। मैंने भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना रखी है मगर यह भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना भौतिकवाद की जैसे एक निष्काम साधना होती है, एक सकाम साधना होती है। यह एक निष्काम साधना का पक्ष है। क्योंकि जब हम परम सत्ता से कुछ परम सत्ता की नजदीकता के लिए प्राप्त कर रहे होते हैं, भौतिक जगत से परे हट करके सूक्ष्म जगत की ओर आकर्षित होकर के आगे बढ़ने का भाव लेकर बढ़ते हैं, तो हमारी निष्काम साधना होती है। मैंने कहा इस भूतल पर ऐसी कोई भी साधना नहीं है, ऐसा कोई क्रम नहीं है जिसे पूर्णतया निष्काम कहा जा सके। एक भी क्रम नहीं है। एक व्यक्ति अगर खाना भी बनाता है तो उसका पहले से कामना छिपी हुई है कि मुझे भोजन अच्छा करना नहीं, वो खाना बनाएगा ही नहीं। बच्चों को अगर परीक्षा में पास होने का लक्ष्य नहीं तो परीक्षा में पढ़ेगा ही नहीं। एक कार्य भी ऐसा भूतल का नहीं है कि आप जो भी करना चाहो वो निष्काम हो। आप एक कदम ही आगे नहीं बढ़ोगे। आपको लगेगा आप बैठे हो, मुझे उस जगह पहुंचना है, तभी इस जगह से आप उठोगे, उस जगह की ओर जाओगे। मगर एक पक्ष होता है कि हम जब भौतिक जगत के संसाधनों से लोगों से जुड़ रहे हों, किसी व्यवसाय से जुड़ रहे हों, किसी राजनेता से जुड़ रहे हों, किसी क्रम से जुड़ रहे हों, हम भले किसी प्रकार की कामना करें, जब हम अपनी जननी से जुड़ रहे हैं। मैंने कहा है आपकी आत्मा की जननी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही है, मूल जननी। आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते रहें मगर कोई भी देवी देवता आपकी आत्मा की जननी नहीं है। इस सत्य को सदैव गांठ बांध करके रखना। हर जन जन की आत्मा की जो मूल जननी है वह माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है, जो अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश की है, अनेकों लोकों की जननी है। वह परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। उस परम सत्ता जननी की जगदम्बा की हम जब आराधना करें, भक्ति करें, तो भक्ति हम सौदागर बन करके कभी मत करें। आज अधिकांश लोग तुम समस्याओं में घिरे मात्र इसलिए हो कि तुम सही तरीके से आराधना करने का ज्ञान ही नहीं जानते। यदि तुम निष्काम भाव से मां से वास्तविकता का संबंध जोड़ने लग जाओ तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी ना होगा। तुम्हारे जीवन की समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। उसकी तरफ सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। मगर वह रिश्ता तो जोड़ो, केवल व्यवसायी बन करके नहीं कि माँ हमारी इस कामना की पूर्ति कर दो, हम ये चढ़ा देंगे, माँ हमारी इस कामना की पूर्ति कर दो, माँ हमारी समस्या को दूर कर दो, हमारी बीमारी को दूर कर दो, हमारे बच्चों को सकाम। जब तक आप साधना करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता टूटेगा अवश्य। आज आप कामना कर रहे हो कि माँ मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्त हो गई, आप बहुत प्रसन्न हो गए, माँ की बहुत आराधना करने लगोगे। हो सकता है पुत्र को लाकर पुत्र की यहाँ झालर उतराओ, यहाँ प्रसाद चढ़ाओ, सब कुछ करो। 6 महीने बाद आपका पति बीमार हुआ, पति की मृत्यु हो जाए, मां से संबंध आपका टूट जाएगा। तो आपने कैसा रिश्ता जोड़ा?
क्या वह वास्तव में सत्य का रिश्ता था? एक कामना की पूर्ति हुई, आप मां के अनन्य भक्त बन गए। वास्तव में आप भक्त बने ही नहीं। आपको एक लाभ मिला, लाभ से आप केवल उनकी अनुयायी भाव पक्ष आप दिखाने के लिए उनके भक्त बने। भक्ति वह होती है जहां पर जीवन मरण का कोई संबंध का लाभ की कामना ही ना हो, जहां पर जिस भावभूमि पर आप यह आ जाओ कि मां मुझे आप नेत्रहीन बना दो, मुझे अपाहिज बना दो, मुझे कोढ़िया का जीवन जी दो, भौतिक जगत के मेरे किसी रिश्ते से मुझे दूर कर दो, मेरे सब संसाधन छीन लो, तब भी परम सत्ता मैं आपका भक्त बना रहूं, बस इतनी कृपा कर दो। यदि हमारे जीवन में भक्ति है तो सब कुछ समाहित है, और भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज हम सौदागर बनेंगे, 2 कदम चलेंगे, 2 कदम पीछे चलेंगे, और यही कारण चल रहा है कि 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में मनुष्य उलझता जा रहा है। कभी मानव जीवन पाता है, कभी दूसरे जीवन योनियों में जाता है और भटकता रह जाता है। कुछ पाना चाहता है, कुछ कदम अच्छाई की ओर जाता है, कुछ कदम फिर पतन की ओर चला जाता है। इसलिए तुमने सच्चा रिश्ता जोड़ा ही नहीं। एक बार अगर सच्चा रिश्ता जोड़ लो तो तुम्हारा सतत रूपांतरण होता चला जाएगा और तुम्हें पतन के मार्ग पर कोई नहीं भेज सकता, और उसी को वास्तविक मुक्ति कहते हैं, जहां पर आपका धरातल मजबूत हो जाए। मुक्ति का तात्पर्य नहीं होता कि शरीर से आप मुक्त होकर के किसी दूसरे लोक में चले जाओगे। मुक्ति के बाद आपके हाथ लगेगा क्या? इस भूतल पर जिसे देवादि देव भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, कुछ तो रहस्य होगा। मैंने उसी रहस्य का ज्ञान आपको पूर्व के चिंतनों में भी दिया है कि मनुष्य जीवन श्रेष्ठ इसलिए है कि मनुष्य जीवन में आकर के ही वह एकमात्र मार्ग मिलता है जहां आप ऋषित्व की श्रेणियों की ओर पर बढ़ते हुए, ऋषित्व का जीवन प्राप्त करते हुए उस दिव्य धाम की प्राप्त कर सकते हो, सिद्धाश्रम धाम की प्राप्त कर सकते हो, जिसे प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं का सीमित जीवन हो सकता है, उन्हें भी भोग कर प्राप्त करके देव यौन से पतन होता है, मगर उस सिद्धाश्रम की प्राप्ति हो जाए, ऋषित्व का जीवन प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद पतन अपने आप समाप्त हो जाता है। उसे वास्तविक मुक्ति कहते हैं, जहां हम आत्मा को समझ सकें, अपनी चेतना को समझ सकें, और यह चेतना किसकी अंश है उसके चरणों की कृपा को समझ सके। और जब हमारा रिश्ता खुल करके जुड़ जाता है तो हम सतत उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ममता के उस सागर का आज तक न कोई पार पा सका है, न कोई पार पा सकेगा, मगर ममता के सागर का किनारा मिल जाने के बाद उस साधक का कभी पतन नहीं होता। उसके लिए सच्ची भक्ति करो, निष्काम भावना अपने अंदर पैदा करो। विचार से सब कुछ बदलता है। गुरु किस लिए होते हैं? इसीलिए तो होते हैं कि गुरु के वचनों पर अमल करना शुरू कर दो, क्योंकि उसी मार्ग पर चल करके गुरु ने वह सब कुछ प्राप्त किया है जो तुम्हें प्रदान करना चाहता है। अब आप अपने आप सोच रहे हो कि हमें तो मांगना पड़ेगा, तो कुछ तो मानकर चलना ही पड़ता है। अब एक कक्षा 1 में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी जाए, अब गुरुजी उनसे कह रहे हैं गुरु बेटा का बनाओ, का इस तरह बनता है। अब वो कहने लगे का इसी तरह क्यों बनता है, तब इसका तो कोई जवाब नहीं होगा। वो तो जो पढ़ाया जा रहा है उसे मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उसी मानने पर ही चलकर आपका कल्याण हो सकता है। नहीं वो एक बता रहे हो, कह दो एक इसको उल्टा क्यों नहीं किया जाता, नीचे क्यों नहीं गोला लगाया जाता। तो विचारों को बिल्कुल समाप्त कर दो, सत्य को स्वीकार करो। सत्य पथ बहुत सहज सरल है। मैंने कहा समस्त ग्रंथों पुराणों का अध्ययन करने के बाद भी बड़े बड़े ज्ञानियों को मैंने भटकते हुए देखा है, मगर आत्मज्ञान की दिशा में 2 कदम चलने वाला साधक कभी भटका नहीं। उस परम सत्ता देवी देवताओं की प्राप्ति कर ली है। अनपढ़ से अनपढ़, अज्ञानी से अज्ञानी लोग साधना पथ पर चल करके अपने आप का शोधन करके अपने आत्म ग्रंथ का अध्ययन करते हुए उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो बड़े बड़े ग्रंथ ज्ञानियों को कभी नहीं प्राप्त हो सका। क्योंकि ज्ञानी भटक सकता है मगर भक्त कभी नहीं भटकता। तो उस मार्ग को तय करो, एक सहज भक्ति। इस चीज की कामना न हो कि भक्ति प्राप्त करके हम भगवान को तुरंत प्राप्त कर लिया। तो यही भावना लेकर अनेकों रहते हैं, अनेकों मुझसे भी आते हैं, गुरुदेव जी आपका ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, जब भी हम आपका स्मरण करें आप हमें दिखाई दे जाएं, हमें आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। मैंने कहा क्या चाहते हो दर्शन प्राप्त करके? मैं तुम्हारे सामने पेश हो जाऊं और कहूं बोल मेरे आका क्या तुझे चाहिए? तेरा तेल मालिश करूं या तेरे कपड़े धुलूं या तेरे घर में पोछा लगा दूं या तेरा खाना बनाऊं या तेरे बर्तन मांजूं? और क्या कराना चाहते हो? दर्शन प्राप्त कर लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा,
जब तुम साक्षात देख रहे हो, साक्षात मिल रहे हो, अगर इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा तो 2 मिनट का ध्यान लगा के दर्शन प्राप्त करके तुम मुझसे चाहते क्या हो? अगर दर्शन प्राप्त करने की पात्रता तो उसके लिए अपने अंदर पात्रता विकसित करो। हर व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता, बस हम ऐसा कर लें गुरु जी हमारा एक काम हो जाए, एक नारियल फोड़ दें माँ का, हमारा इतना बड़ा काम, करोड़ों का काम हो जाए। ये भक्ति बहुत उथली है आपकी, इस पर थोड़ा सा विचार करो, शांत चित्त होकर के। ये सहज प्रक्रिया नहीं है। अपने जीवन में अगर सोच को नहीं बदलोगे, अपने विचारों को नहीं बदलोगे कि वो हमारी जननी है, हमें जननी से क्या मांगना है। बड़े बड़े साधक और ऋषि भी परम सत्ता को चाहते हैं कि वो हमारी मिल जाए, और कहा गया है भक्त के वशीभूत भगवान होते हैं, भक्ति वशीभूत परम सत्ता माता होती है। हर ऋषि भी चाहता कि माँ मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे वशीभूत हो जाए, मगर वो किस लिए चाहते हैं उस शब्द को समझना जरूरी है। अभी जो संक्षिप्त चिंतन दिया जा रहा था कि अगर ऋषियों के ज्ञान को सही तरीके से रखा गया होता तो समाज का पतन कभी भी नहीं होता। एक से एक उच्च कोटि के ऋषि हमारे समाज के बीच हुए, उनके ज्ञान को समाज में कभी प्रचारित ही नहीं किया गया। यदि उनके मंदिर बन रहे होते, यदि उनका प्रचार हुआ होता तो हमारे सनातन धर्म में एक से एक ऋषि रहे हैं। यदि एक ऋषि का 10% ज्ञान, 5% ज्ञान भी समाज के अमल में होता तो आज जो कलिकाल का भयावह वातावरण है, अनीति अन्याय अधर्म है, मेरा मानना है कि वह अनीति अन्याय अधर्म ना होता। एक से उच्च कोटि के ऋषि रहे हैं जो सब कुछ कर पाने में सामर्थ्यवान थे, नए स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे, जिनके अंदर वाक शक्ति थी, जो कहीं पर भी अपने इष्ट को उपस्थित कर सकते थे। मगर वो किस लिए इष्ट को उपस्थित करते थे? इसलिए नहीं कि हम उनसे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लें। भक्त तो अपने हर पल इष्ट का गुलाम होता है, इष्ट की सेवा करना चाहता है कि मेरे इष्ट मेरे समक्ष उपस्थित हो जाए, मुझे उसकी कुछ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, मैं उसके चरणों का दास बन जाऊं, वह मुझे कुछ काम बताए, मुझे कुछ आदेश दे, मेरे जीवन का उपयोग करे। वह भाव भूमि पर आकर के खड़े होकर के तो देखो। इसलिए नहीं हमारा इष्ट हमारा गुलाम बन जाए, वह हमारे कुछ कार्य करेगा, हमारी कुछ समस्याओं का समाधान कर देगा। अरे इष्ट के गुलाम तुम खुद बन करके तो देखो। हम उसके दास हैं, हम उसके भक्त हैं, उसके चरणों के एक रजकण मात्र हैं। वह अनंत लोकों की जननी है। एक बार उस भावभूमि में अपने ले जाकर खड़ा तो करो। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है एक न एक दिन। एक दिन के अंदर तुम्हें उस उच्चता की प्राप्ति नहीं होगी, मगर यदि अब तुम धरातल को मजबूत करने में सफल हो गए तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे करके वह दिव्यता, धीरे धीरे अंदर वह पात्रता आती चली जाएगी, तो कि तुम कम से कम संसाधनों के बीच में रह करके अपने आप को सबसे ज़्यादा धनवान मानोगे, सबसे ज़्यादा चेतनावान मानोगे। क्योंकि आत्मचेतना का धन ही तो सबसे बड़ा धन है। उसे समझने का प्रयास करो। एक सच्ची भक्ति, वास्तव में अगर तुम परम सत्ता के भक्त बनना चाहते हो तो उस परम सत्ता को अपनी जननी मानो, आत्मा की जननी। उससे हमारा सीधा रिश्ता जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर जो आवरण पड़े हुए हैं, साधना इसके लिए जरूरी है कि साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, वंदना के माध्यम से हम अपनी आत्मा में पड़े हुए आवरणों को हटाने में सफल हो जाएं, अपनी प्राण शक्ति को जागृत करने में सफल हो जाएं, जिससे हमारा वह रिश्ता और प्रगाढ़ बन जाए, उसकी कृपा तरंगे बरबस हम प्राप्त करने लग जाएं। एक खुला सा मार्ग है। परम सत्ता ने किसी मार्ग को बंद नहीं कर रखा। परम सत्ता के चरणों में बहुत ज्यादा तड़पने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं। भक्ति में व्याकुलता हो, उसकी कृपा तरंगे प्राप्त करने में व्याकुलता हो, उसके बताए हुए पथ पर हम चल सकें, इसके लिए व्याकुलता हो। वह हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। यह एक अपाहिजता का क्रम होता है और साधक कभी अपाहिजता का जीवन नहीं जीता। अतः मेरे शिष्यों से मैं हर पर यही चिंतन देता हूं कि अपाहिज बनकर के कुछ भी प्राप्त करने की कामना मत करो। उस परम सत्ता के चरणों में कहो कि जब हमारे अंदर पात्रता हो, अगर किसी चीज की पाने की पात्रता हो तो हमें प्राप्त हो, अगर पाने की पात्रता नहीं तो हमें तब तक उस मार्ग में बढ़ाते रहो जब तक हम उस मार्ग में बढ़ करके उस पात्रता को हासिल न कर लें। तब तक अगर हमें अज्ञानियों का जीवन जीना पड़े, अपाहिजों का जीवन जीना पड़े, नेत्रहीनों का जीवन जीना पड़े, एक समय नमक रोटी खाना पड़े, तो हमारे लिए वह नमक रोटी श्रेष्ठ होगी। विचारों को बदलो, अपने जीवन को रूपांतरित करो। नवरात्रि पर्व में कम से कम एक भाव तो गहराई से धारण करो कि वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ही हमारी मूल इष्ट हैं।
हमारी जननी है, दूसरा कोई नहीं है। उसकी आराधना से सभी देवी देवताओं की आराधना सहज भाव से हो जाती है। आप किसी देवी देवताओं के मंदिरों में जाओ, उनका अनादर करने की बात कहीं नहीं है। वह उसी परम सत्ता के अंश हैं, आपसे महान हैं, आपसे दिव्य हैं। हर काल परिस्थितियों में उनका अवतरण हुआ है। उनके चरणों में वंदना करें, स्तुति करें, नमन करें, मगर भाव एक हो। आप हमें कुछ देना चाहते हो तो और इतनी कृपा कर दो कि हम 2 कदम मां के चरणों की ओर और बढ़ सके, वह भाव हो। जीवन की बहुत बड़ी कोई समस्या है, आप समाज के बीच रहे हो, संघर्षों के बीच रह रहे हो, तो एक आध बार मां के चरणों में निवेदन कर दो कि मां मेरे जीवन में संघर्ष है, परेशानियां हैं, यदि मेरे लिए हितकारी हो तो मां इसकी पूर्ति हो। अगर हितकारी नहीं है तो मैं उसकी पूर्ति नहीं चाहता हूं। मेरे पुत्र मेरे साथ रहें या उनसे मेरा वियोग हो जाए, मेरी पति पत्नी मेरे साथ रहे या उससे वियोग हो जाए, मैं किसी के साथ रहूं या मेरा उनसे वियोग हो जाए, हर पल संतुष्ट रहो, अन्यथा आपकी भक्ति प्रभावित होगी। नवरात्रि के पर्व हो, कोई तीज त्योहार हो, अगर आपके पति की मृत्यु हो गई, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, आपके बेटे की मृत्यु हो गई, आप नवरात्रि पर्व मनाना बंद कर देते हो। अच्छे अच्छे से अच्छे पर्वों पर उनका देहावसान हो जाए, आप उस दिन को एक दोष मान लेते हो। वह दिन तो और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए। उस दिन को तो और गहराई से आपको मनाना चाहिए। हर मनुष्य क्या चाहता है कि मेरी जब भी मृत्यु हो, अच्छे शुभ दिन, शुभ योगों, शुभ नक्षत्रों पर हो। और अगर आपके किसी परिजन को शुभ योग, शुभ नक्षत्र क्षण मिल रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ। वह दिन उसके लिए सहायक हो गया तो वह दिन तो आपके लिए और पूज्य हो जाना चाहिए। आपका पति किसी मंदिर की यात्रा में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप कसम खा लेते हो हम उस मंदिर पर कभी नहीं जाएंगे। अरे आपके पति का सौभाग्य था, आपकी पत्नी का सौभाग्य था कि 2 कदम मृत्यु के समय उस मंदिर की दिशा में कदम तो बढ़े। अंततः हो सकता है घर में पड़ा रहता, कुछ संस्कार हो रहा होता, कुछ दूसरी बातें सोच रहा होता। उस मंदिर की कृपा ही थी, उस मंदिर पर बैठी हुई शक्ति की कृपा ही थी कि उसने आपके पति को 10 कदम उस दिशा की ओर खींच लिया। जब जिसकी जहां जैसी मृत्यु होनी है वैसी ही होगी, उसके अलावा नहीं होगी। तो छोटी छोटी बातों में यह अज्ञानता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ